Hi everyone, I am Megha. Welcome to my YouTube channel, and this channel is help for all those students who are preparing for NET and 11th 12th of humanities. So guys, if you like my channel, then please like, share and subscribe. And I'm going to upload all the videos which are related to sociology. So before any delay, let's get started our first topic, that is society. जानते हैं सोसाइटी का मतलब क्या होता है। द टर्म सोसाइटी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस। गाइज, ये जो टर्म है सोसाइटी वो लैटिन वर्ड से आया है सोशियस, जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। कंपेनियन का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाईचारा। कंपेनियन मीन्स सोशबिलिटी, या फिर बोल सकते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग सोशल। जो ह्यूमन का जो नेचर है वो एकदम सोशल है, वो कभी भी लाइफ में अकेला नहीं रह सकता, हमेशा उसको साथ में कोई चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए बोला गया है, एरिस्टोटल ने बहुत सेंचुरीज पहले बोला था, मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, जो मैन का जो नेचर है वो सोशल है, इसलिए मैन सोशल एनिमल है। मैन लिव्स इन टाउन्स, सिटीज, ट्राइब्स, विलेज, बट नेवर अलोन। कहीं पे भी रहेगा वो, चाहे टाउन्स में रह ले, सिटीज में रह ले, ट्राइब्स में रह ले, कभी भी अकेले नहीं रह सकता। बिकॉज लोनलीनेस ब्रिंग्स हिम बोर्डम। उसकी जो लाइफ है वो एकदम बोरिंग सी हो जाएगी अगर वो अकेले रहने लग जाए, और वो उसको अकेले रहने से बहुत ज्यादा डर भी लगता है, इसलिए हमेशा उसको कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है। मैन नीड सोसाइटी फॉर हिज लिविंग, वर्किंग एंड एंजॉइंग लाइफ। हमेशा उसको साथ में कोई काम करने के लिए, रहने के लिए, लाइफ में एंजॉय करने के लिए हमेशा कोई चाहिए। इसलिए बोला जाता है दैट्स व्हाई ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी ऑलवेज गोज टुगेदर। इसलिए लाइफ बोली गई है कि हमेशा जो ह्यूमन की लाइफ है और जो सोसाइटी है वो साथ साथ चलती है। गाइज, नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पे 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। ठीक है, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको मैं आपको एक एक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगी। ठीक है, आप जब अपने टेक्स्ट बुक से इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी कंसिस्ट पीपल। सोसाइटी में हमेशा लोग होना जरूरी है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि आप जैसे हमारे कोई जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो बिना टीचर के, बिना स्टूडेंट्स के नहीं चल सकते, वैसे ही सोसाइटी पीपल्स के बिना नहीं चल सकती, यानी लोगों के बिना नहीं चल सकती। इसलिए हमेशा उसमें लोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं हम म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस की। म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जब सोसाइटी में रहते हैं तो आपका इंटरेक्शन होता है और आप अवेयर भी रहते हो। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज पूछूं या एग्जाम्पल समझाऊं, तो मैं आपसे बोलूंगी कि आपके बाजू में कौन रहता है, ठीक है, आपके नेबर में कौन रह रहा है, तो आपको ये चीज़ पता है क्योंकि आप उनसे डेली इंटरेक्ट करते हैं। जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो इंटरेक्शन वाली चीज़ होती ही है। ठीक है, आप उनको उनसे हाय हेलो करते हैं, इसलिए आपको पता है कि आपके बाजू में कौन रहता है, कौन सी फैमिली रहती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप एकदम से बोलेंगे कि हाँ, ब्राह्मण फैमिली रहती है, राजपूत फैमिली रहती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता है क्योंकि आप अवेयर हैं। तो सोसाइटी का एक ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपकी सोसाइटी में म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड हम बात करेंगे, सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस। सोसाइटी किस पे डिपेंड करती है? लाइकनेस पे डिपेंड करती है। और लाइकनेस का मतलब गाइज यहाँ पे सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज यानी आपकी जो आपके जो आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, ठीक है, आउटलुक है, वो लाइफ की तरह सेम है। ठीक है, आज बेसिक जो आपकी नीड्स हैं वो सेम है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, आजकल के लोगों के बेसिक नीड्स हम देखें तो क्या है? सब लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लोगों को पैसे कमाने ही हैं। ठीक है, सब लोग आजकल लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं, सब लोगों को एकदम मतलब अमीर बनना है। ठीक है, तो आपके जो आइडियाज़ हैं, बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ठीक है, आपकी जो नीड्स हैं लाइफ की तरफ, वो सेम है। और अगर सोसाइटी में लाइकनेस नहीं होगी तो कॉपरेशन नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लोग एक दूसरे को समझेंगे नहीं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं आप सोसाइटी की, कि सोसाइटी में लाइकनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वही मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो सोसाइटी रेस्ट ऑन डिफरेंस टू। अब मैंने पहले लाइकनेस की बात कर ली, लाइकनेस हो गई यानी सिमिलरिटीज़ हैं, तो डिफरेंस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब लोग सिमिलर होंगे, सब लोग सेम होंगे, तो लाइफ तो एकदम बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, और डिफरेंस कैसे? जैसे आपके जो गोल्स हैं, आपके जो एम है, आपसे लोग बोलते हैं ना कि आप क्या बनना चाहते हो। मैं ऑब्वियसली बोल सकती हूँ कि कोई भी, हर एक इंसान को टीचिंग में तो इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। ठीक है, मतलब कोई, सब लोग है ना, सब लोग
सबके जो गोल्स हैं, एम्स हैं, ठीक है, जो सपने हैं वो अलग अलग हैं, सब लोग कुछ अलग करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली बात है ना, ये चीज़ होनी भी चाहिए। अगर सोसाइटी में सब लोग सेम हो जाएंगे तो लाइफ तो बिल्कुल एकदम ऐसा होता है ना कि लिमिटेड हो जाएगी, गिव एंड टेक वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम होंगी, ठीक है। तो सोसाइटी में डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात करते हैं हम कॉपरेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर की। गाइस, कॉपरेशन का मतलब आपको सभी को पता होगा कि सोसाइटी में कॉपरेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी आप कॉपरेट करके नहीं चलेंगे तो सोसाइटी चल ही नहीं सकती। फिर बात करते हैं अब यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर की। डिविजन ऑफ लेबर का यहाँ पे मतलब है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं DOL, डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर का यहाँ पे मतलब है, आप कोई भी टास्क को जब 5 लोगों के बीच में या 4 लोगों के बीच में डिवाइड कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फिक्स नंबर कि 4 लोगों के बीच में डिवाइड करना है, जब आप टास्क को डिवाइड कर देते हैं, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड। आपने मैथमेटिक्स में तो ये चीज़ सुनी होगी। तो यहाँ पे डिवीजन का मतलब है डिवाइड ऑफ लेबर, यानी आपको जो काम मिला है, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर देते हैं और उन्हीं काम को आप 5 जने मिलके करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी फार्मर को क्रॉप ग्रो करना है, कॉटन ग्रो करना है, क्रॉप नहीं कॉटन ग्रो करना है, तो उसमें वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। उसको वीवर की जरूरत होगी, स्पिनर की जरूरत होगी, डायर्स की जरूरत भी होगी, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर एक चीज में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो लेबर क्या हुआ, यहाँ पे डिवाइड हो गया, तब जाके आपकी कॉटन ग्रो हुई। अगर मान लीजिए मैं उसका एग्जाम्पल दूं आपको, सोसाइटी का एग्जाम्पल दूं, अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सोसाइटी के एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊं। तो आपके घर में कौन कौन है, आपके मम्मी पापा और आप खुद। तो मम्मी क्या करती हैं, खाना बनाने का काम करती हैं, फादर क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो टास्क है, यानी जो आपका जो टास्क है यहाँ पे डिवाइडेड है, क्योंकि आप हर एक चीज़ तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोल देते हैं जब आपके टास्क आप डिवाइड कर देते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। जिससे मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती हूँ, ठीक है। वो प्रोजेक्ट मैंने दिया तो बच्चे क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को मैंने 5 स्टूडेंट्स को दिया। तो किसी की राइटिंग अच्छी है, कोई डायग्राम अच्छे बनाता है, कोई डेकोरेट अच्छे से करता है, कोई उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना जानता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोजेक्ट 4 लोगों में डिवाइड हो गया, सब लोग अलग अलग चीज़ में परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो टास्क था वो डिवाइड हो गया। सो जब हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं उसे हम बोलते हैं डिविजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोसाइटी इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब यहाँ पे गाइस चेंज। आपकी सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं रह सकती, स्थिर नहीं रह सकती, वो हमेशा चेंज होती रहती है। आपके मम्मी पापा के टाइम पे जो सोसाइटी थी वो बिल्कुल अलग थी, अब आपके टाइम पे जो सोसाइटी है वो बिल्कुल अलग है, और आने वाले टाइम पे जो सोसाइटी होगी वो बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो पहले के इंस्टीट्यूशंस थे, एसोसिएशंस थे, वो चेंज हो गए, दूसरे आ गए। आपके टाइम पे जो है वो आगे चेंज हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। मतलब लाइफ में क्या है, सोसाइटी में हमेशा चेंज आते रहेंगे, कभी ऐसे वो रुकेगी नहीं, ठीक है, कि हाँ भाई अब सारे चेंजेस आ चुके हैं, यहाँ पे खत्म होता है और अब कोई चेंजेस नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। हमेशा सोसाइटी में चेंजेस आते रहेंगे, चाहे वो चेंजेस फास्ट हों, चाहे वो चेंजेस स्लो हों, बट आएंगे। पहले इंटरकास्ट मैरिज को, लव मैरिजेस को बहुत ज़्यादा गलत माना जाता था, लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी में आप देखें तो ये चीज़ पॉसिबल हो रही है, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पहले आपके मम्मी पापा के टाइम की बात करें तो वो चीज़ लोगों को गलत लगती थी, लेकिन अब लोग करने लग गए हैं, ठीक है। लोग अब क्या बोलते हैं आप, लोग अब लव मैरिजेस करने लग गए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हुआ, सोसाइटी में चेंज आया ना, कैसे भी करके आया, बट आया, ठीक है। तो एक वो चीज़ आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर दिखे। तो अब वो लोगों ने चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। आपकी मम्मी पापा के टाइम पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत मानी जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ें होने लग गई हैं। तो सोसाइटी में वो चीज़ भले ही बहुत स्लो आ रहा है, ठीक है। आज के भी कुछ टाइम पे सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ों को बहुत गलत माना जाता है, ठीक है। और अब एक और एग्जाम्पल दूँ तो अनटचेबिलिटी का, जब पहले वो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। लोग में ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 कास्ट इनके बारे में आपने सुना ही होगा। तो ब्राह्मण्स को लोग टॉप में मानते थे और शूद्र को एकदम लोअर में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी करते थे, छुआछूत वाली चीज़ थी। क्या अब अपनी सोसाइटी में आप वो देख रहे हैं? नहीं, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो गई, लोग समझने लगे कि सब लोग इक्वल हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उनसे ऐसी वाली चीज़ नहीं करते और अनटचेबिलिटी को बैन भी कर दिया गया है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल कंट्रोल की। सोशल कंट्रोल सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जब सोसाइटी है तो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं तो सोसाइटी है, तो वहाँ पे लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सोसाइटी ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को दो तरीके से कंट्रोल करती है, एक इनफॉर्मल तरीके से, ठीक है, और एक फॉर्मल तरीके से। मैं आपको दोनों की एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर्मल तरीके से कैसे कंट्रोल करती है? फॉर्मल तरीके से जैसे मान लीजिए आपने रेड लाइट तोड़ी तो पुलिस वाला आपको पकड़ेगा, ठीक है, और आपका चालान बना देगा, ठीक है। तो ये कैसे, एक पुलिस वाला ने आपने रेड लाइट को क्रॉस किया यानी तोड़ा, ठीक है, रेड लाइट में आप ले गए अपनी बाइक को, तो आपने वो चीज़ रूल को ब्रेक किया तो उसने आपका चालान बना दिया, तो ये आपको फॉर्मल तरीके से कंट्रोल किया। इनफॉर्मल तरीके की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो कुछ गलती करता है तो पेरेंट्स उसको कैसे समझाते हैं? पनिशमेंट देके समझाते हैं या उसके ऊपर चिल्लाते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलती कर रहा है तो उसको पुलिस के पास भेज देते हैं, नहीं ना, उसको पनिशमेंट के थ्रू समझाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो हर एक तरीके से अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो जो आप जब रूल्स को, जो रूल्स हैं, जब आप गलती करते हो, जो फॉर्मल तरीके से रूल्स लगता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कंट्रोल, जहाँ पे किस किस की बात आ जाती है? लॉ की बात आ जाती है, कोर्ट की बात आ जाती है, पुलिस की बात आ जाती है, जुडिशरी की बात आ जाती है। तो वो हमारे हैं एग्जाम्पल किसके? फॉर्मल कंट्रोल के। और फिर अगर हम बात करें इनफॉर्मल कंट्रोल की, तो यहाँ पे आपके कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? यहाँ पे इनफॉर्मल के आपके एग्जाम्पल्स होंगे लाइक आपके मोड्स, फॉकवेज, मैनर्स, ठीक है, ये सारे जो हैं कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये जो एग्जाम्पल्स होंगे ये इनफॉर्मल के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से जब आपकी ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी कंट्रोल करती है, यानी ट्रेडिशन के थ्रू कंट्रोल करती है, ठीक है, आपके कस्टम्स के थ्रू कंट्रोल करती है। जैसे आपको मान लीजिए ना ट्रेडिशन, जैसे आपके घर में जो चीज़ फॉलो होती है वो चीज़ फॉलो होती हुई आ रही है, अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो लोग बोलते हैं आपको पाप लगेगा या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इनफॉर्मल तरीके से सोसाइटी कंट्रोल कर रही है, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल कंट्रोल्स। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम लास्ट देखेंगे हमारा सोशल कंट्रोल, ओ सॉरी, सोशल कंट्रोल तो गैस हो गया। अब हम देखेंगे कल्चर। कल्चर की बात करें तो हर एक सोसाइटी का आपको मालूम है जो कल्चर है वो एकदम डिफरेंट है, ठीक है। आपकी सोसाइटी का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? वे ऑफ टॉकिंग अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, फूड हैबिट्स अलग हैं, ठीक है, लैंग्वेज अलग है, और दूसरी सोसाइटी का कंपेयर करें तो बिल्कुल अलग है। मतलब हर एक सोसाइटी का जो कल्चर है, यानी बोलने का तरीका, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, ठीक है, काम करने का तरीका, सब अलग अलग है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत डिफरेंट तरीके के कल्चर होते हैं और सबकी चीज़ें एकदम अलग अलग होती हैं, ठीक है। ओके, आइडियाज़, बिलीव्स, वैल्यूज सब अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि सिमिलर नहीं है कोई भी कल्चर। हाँ, कुछ चीज़ें एक दूसरे के कल्चर की आप मान सकते हैं सिमिलर हो सकती है, बट हर एक सोसाइटी का जो कल्चर है वो एकदम डिफरेंट है। तो ये थी गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, जो मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। So this is all about society. Thank you so much, and if you like my channel and if you like my videos then please like, share and subscribe करना ना भूलें, and till then take care, bye bye, and see you in the next video.